महेश्वर के किले का एक झरोखा, सामने नर्मदा की विशाल धारा बह रही है और साथ में बह रही है इतिहास की धारा। अपने जीवन के आखिरी पलों में देवी अहिल्याबाई होलकर हाथ में एक पार्थिव शिवलिंग लिए शायद यही सोच रही होंगी, कहाँ चौंडी गांव की वो धूल भरी पगडंडियां और कहाँ महेश्वर का ये राज सिंहासन। क्या सफर था। आज की हमारी ये खास चर्चा डॉक्टर रविंद्र पस्तोर की किताब शब्द शक्ति लोक माता के कुछ हिस्सों पर आधारित है। हम एक ऐसी शख्सियत को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने सिर्फ सत्ता या तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि विवेक, करुणा और एक बहुत ही दिलचस्प विचार शब्द शक्ति की गहरी समझ से शासन किया। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ एक रानी की कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उस चेतना, उस सोच को समझना है जिसने, आप कह सकते हैं कि पत्थरों में भी जान डाल दी। ये उस विश्वास की कहानी है कि अगर आपका इरादा, आपकी नीयत साफ हो तो रास्ते और साधन खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये लीडरशिप का एक बहुत बड़ा सबक है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से अहिल्याबाई ने की थी, चौंडी गांव से। कल्पना कीजिए, सुबह का एकदम शांत माहौल है, मंजरा नदी का किनारा और 8 साल की एक बच्ची अहिल्या गीली मिट्टी से शिवलिंग बना रही है। किताब में इसका बड़ा खूबसूरत जिक्र है कि उसके लिए ये कोई खेल नहीं था, एक तरह की साधना थी। पूरा ध्यान बस उसी में लगा हुआ था। और यहीं पर उनके किरदार की नींव रखी गई, उनके पिता मानकोजी शिंदे के जरिए। बिल्कुल। उन्होंने अपनी बेटी को एक बहुत गहरी बात सिखाई। उन्होंने मराठी में कहा, अहिल्या, ईश्वर देवळात नहीं तो तुझा भावनेत आहे। मतलब ईश्वर मंदिर में नहीं है, वो तुम्हारी भावना में है, तुम्हारी अपनी सच्ची श्रद्धा में। उन्होंने समझाया कि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वो ब्रह्म का रूप होते हैं और जो सच है वही शिव है। एक मिनट रुकिए, ये बात सुनने में बहुत दार्शनिक लगती है, पर अगर इसे ध्यान से समझे तो ये उनके पूरे जीवन का, उनके शासन का सार है। ईश्वर तुम्हारी भावना में है। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा अपना विश्वास, तुम्हारी अपनी नीयत है। और शब्द शक्ति मतलब, इसका मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि अपने कहे हुए पर टिके रहना है, अपने वचन की ताकत। हाँ, और ये सिर्फ बातें नहीं थी, उनके व्यवहार में भी ये दिखता था। किताब में एक छोटा सा लेकिन बड़ा मजेदार किस्सा है, बछड़े का विवाद। 2 किसान एक बछड़े के मालिकाना हक के लिए लड़ रहे थे। दोनों कह रहे थे कि बछड़ा उनकी गाय का है। मामला वो नन्ही अहिल्या तक पहुंचा। अच्छा, तो उस जमाने में गांव के स्तर पर ऐसे विवाद कैसे सुलझाए जाते होंगे? जाहिर है कोई पंचायत या मुखिया। हाँ बिल्कुल। और ज्यादातर मामलों में जिसके पास ज्यादा ताकत या पहुंच होती, या जो ज्यादा जोर से चिल्ला सकता, फैसला शायद उसी के हक में चला जाता। लेकिन 8 साल की अहिल्या ने कुछ अलग ही किया। उन्होंने कोई हुक्म नहीं सुनाया, कोई ताकत नहीं दिखाई। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस इतना कहा कि दोनों किसान अपनी अपनी गायों को यहाँ ले आएं। और जैसे ही दोनों गायें वहां पहुंची, बछड़ा वो दौड़कर अपनी असली मां के पास चला गया, दूध पीने लगा। सच सामने था, न्याय हो गया, बिना किसी बहस, बिना किसी बल प्रयोग के। देखिए, ये घटना छोटी सी है, पर इसमें शासन करने का एक बहुत बड़ा सिद्धांत छुपा है। यहाँ शब्द शक्ति का मतलब आदेश देना नहीं है, बल्कि सत्य को प्रकट होने का एक माध्यम बनाना है। अहिल्या ने फैसला सुनाया नहीं, उन्होंने एक ऐसी स्थिति बना दी जहां सच खुद सामने आ गया। ये बल प्रयोग से कहीं ज्यादा सूक्ष्म और असरदार तरीका है ना? ये दिखाता है कि उनमें न्याय की एक कुदरती समझ थी, जो सिर्फ नियमों और कानूनों से नहीं, बल्कि विवेक से चलती थी। तो न्याय की यही सहज समझ और अपने विश्वास पर यह दृढ़ता, यही वो गुण थे जिन्होंने एक दिन एक बहुत बड़े योद्धा और शासक का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक ऐसी मुलाकात जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। आप मल्हार राव होलकर के आगमन की बात कर रहे हैं? जी। अचानक एक दिन मल्हार राव होलकर की विशाल सेना ने चौंडी गांव में पड़ाव डाला। चारों तरफ धूल, घोड़ों की टापों का शोर और लोगों में एक दहशत का माहौल। और इस सब हंगामे और शोर शराबे के बीच वो 8 साल की बच्ची अपने मिट्टी के शिवलिंग के सामने एकदम शांत बैठी थी, जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। सोचिए जरा इस दृश्य को। एक तरफ एक अनुभवी योद्धा मल्हार राव, जिसने अपनी पूरी जिंदगी युद्ध, हिंसा और कोलाहल में गुजारी है, और दूसरी तरफ एक बच्ची जो उस कोलाहल के केंद्र में होकर भी पूरी तरह शांत है। एक लीडर ऐसी स्थिरता को वो पहचान लेता है।
और फिर जो हुआ वो किसी नाटक से कम नहीं था। एक घोड़ा बेकाबू होकर सीधे अहिल्या की तरफ दौड़ा। सब चिल्लाने लगे। लोगों को लगा कि बच्ची आज नहीं बचेगी, पर अहिल्या भागी नहीं। उल्टा वो अपने आराध्य को बचाने के लिए उस मिट्टी के शिवलिंग के ऊपर ढाल बनकर लेट गई। ये असाधारण है। ये सिर्फ भक्ति नहीं है, ये अपने विश्वास की रक्षा करने का प्रतीक है, चाहे कीमत जान ही क्यों ना हो। घोड़ा ठीक उनके सामने आके रुक गया। मल्हारराव खुद चलकर उस बच्ची के पास आए और मराठी में पूछा, तुला भीति वाटत नाही? तुझे डर नहीं लगता? और उस बच्ची का जवाब क्या था? उसने बहुत शांत भाव से जवाब दिया, जो स्वयं महाकाल की शरण में बैठा हो, उसे काल का भय कैसे हो सकता है? ये एक 8 साल की बच्ची का जवाब नहीं है, ये तो एक दार्शनिक का जवाब है, एक योद्धा का जवाब है। मल्हारराव ने उस बच्ची में सुंदरता या ऊंचा खानदान नहीं देखा। उन्होंने देखा साहस, अटूट विश्वास और एक गहरी दृष्टि। उन्हें यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है। और किताब में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि उस दौर में विवाह अक्सर राजनीतिक गठबंधनों या वंश को देखकर तय होते थे। तो ये कितना असामान्य था कि मल्हारराव जैसा बड़ा शासक एक अनजान गांव की साधारण लड़की को अपनी बहू बनाने का फैसला कर ले। ये उस दौर के हिसाब से एक क्रांतिकारी फैसला था। मल्हारराव एक बहुत व्यवहारिक इंसान थे। उन्होंने ये फैसला भावना में आकर नहीं लिया होगा। उन्होंने उस बच्ची में अपने साम्राज्य का भविष्य देखा। उन्हें एक ऐसी शख्सियत दिखी जिसमें विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहने और सही फैसले लेने की क्षमता थी। वो अपने बेटे के लिए सिर्फ एक पत्नी नहीं चुन रहे थे, वो एक तरह से अपना उत्तराधिकारी चुन रहे थे। और यहीं से अहिल्या का सफर चौंडी की पगडंडियों से निकलकर इंदौर के शाही होलकरवाड़ा की तरफ शुरू हुआ। लेकिन किस्मत शायद उनकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने की तैयारी कर रही थी। सालों बाद कुंभेर के युद्ध में उनके पति खंडेराव की मृत्यु हो गई। और इसके साथ ही उन पर उस दौर की सबसे क्रूर प्रथा सती होने का दबाव आ गया होगा। जबरदस्त दबाव। अब कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जलती हुई चिता, मंत्रों का शोर, और अहिल्या सती होने के लिए तैयार खड़ी हैं। उनके मन में क्या चल रहा होगा? एक तरफ पतिव्रता धर्म निभाने का सामाजिक दबाव, दूसरी तरफ जीने की इच्छा। क्या पति के साथ जल जाना ही एकमात्र धर्म है? ये उनकी शब्द शक्ति यानी उनकी अपनी आंतरिक इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। अब तक उनका विश्वास उनकी ताकत था, पर अब समाज की परंपरा वो उनके विश्वास के खिलाफ खड़ी थी। और ठीक उसी वक्त उनके ससुर मल्हारराव होलकर ने हस्तक्षेप किया। वो भरी सभा में उस चिता के सामने आए और अपनी बहू से एक मार्मिक विनती की। उन्होंने कहा, अहिल्या जर तू सती गेली तर या प्रजेचं काय होईल? कोण होईल त्यांची आई? अहिल्या, अगर तू सती हो गई तो इस प्रजा का क्या होगा? कौन बनेगा इनकी माँ? ये सिर्फ एक भावुक अपील नहीं थी, ये उन्हें उनके बड़े कर्तव्य की याद दिलाना था। और फिर उन्होंने वो ऐतिहासिक वाक्य कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने अहिल्या से कहा, तू माझी सून नाहीस, तू माझा मुलगा आहेस। तू मेरी बहू नहीं, तू मेरा बेटा है। जरा इस एक वाक्य की ताकत देखिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस दौर में लैंगिक भूमिकाओं को, जेंडर रोल्स को पूरी तरह से पलटना है। एक ससुर अपनी विधवा बहू को बेटा कह रहा है। वो सार्वजनिक रूप से उसकी पहचान बदल रहे हैं। वो उसे एक विधवा के असहाय जीवन से निकालकर एक शासक की जिम्मेदारियों में स्थापित कर रहे हैं। वो अपनी शब्द शक्ति का इस्तेमाल करके अहिल्या की शब्द शक्ति को जगा रहे थे। बिल्कुल, ये एक जिम्मेदारी का हस्तांतरण था। ये याद दिलाना था कि उनका कर्तव्य सिर्फ एक पत्नी के तौर पर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक शासक की तौर पर अब शुरू हो रहा है। किताब में बहुत खूबसूरती से लिखा है कि उस दिन अहिल्या ने चिता में अपने शरीर को नहीं, अपने मोह को जलाया, और उसी राख से अहिल्या का नहीं, लोक माता का जन्म हुआ। सही बात है। और उनका जीने का फैसला कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत का सबूत था। उन्होंने परंपरा पर कर्तव्य को चुना, मृत्यु पर जीवन को चुना। और ये लोक माता का रूप उनके शासन में हर जगह दिखाई देता है। अब वो सिर्फ इंदौर की रानी नहीं थी, वो पूरी प्रजा की माँ बन चुकी थीं। और उन्होंने सत्ता को अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह निभाया। इसका कोई ठोस उदाहरण किताब में मिलता है जहां उनकी ये सोच साफ नजर आती हो? हाँ, एक बहुत ही सशक्त उदाहरण है। उनके शासनकाल में एक बार भयानक अकाल पड़ा। फसलें तबाह हो गईं,
लोग भूखे मरने लगे और शाही खजाना भी वो खाली होने लगा। ऐसे में उनके मंत्रियों ने सलाह दी कि प्रजा पर कर बढ़ा दिया जाए ताकि खजाना भर सके। ये तो उस दौर के हिसाब से एक मानक सलाह थी। ज्यादातर शासक शायद ऐसा ही करते। खजाना भरना उनकी पहली प्राथमिकता होती थी। लेकिन अहिल्याबाई का जवाब, वो उनके पूरे जीवन दर्शन का सार है। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, जब मां के स्तन में दूध नहीं होता तो क्या वो बच्चे का रक्त पीती है? नहीं। राजकोष प्रजा के लिए है, प्रजा राजकोष के लिए नहीं। कमाल है। ये सिर्फ एक भावुक बयान नहीं है, ये शासन का एक आर्थिक सिद्धांत है। वो ये कह रही थी कि राज्य की संपत्ति का स्रोत प्रजा है। अगर स्रोत ही सूख जाएगा तो राज्य कैसे चलेगा? ये दान या चैरिटी नहीं है, ये एक टिकाऊ शासन का, सस्टेनेबल गवर्नेंस का सिद्धांत है। उन्होंने कर बढ़ाने से साफ मना कर दिया और राज्य की मदद करने और लोगों तक अनाज पहुंचाने के लिए अपने निजी आभूषण, अपने स्त्री धन का इस्तेमाल किया। यहां हम उनके जीवन के सभी सिद्धांतों को एक साथ काम करते हुए देख सकते हैं। चोंडी में अपने पिता से मिली करुणा और भावना की सीख, बछड़े वाले विवाद में दिखी न्याय की सहज समझ, और मल्हार राव का उन पर दिखाया गया विश्वास कि वो सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि एक बेटा है, एक शासक हैं। उनका शासन सत्ता पर नहीं, धर्म पर आधारित था, और उनके शब्द में यानी उनके फैसलों में प्रजा का पोषण करने की शक्ति थी। ये उस दौर के लिए क्रांतिकारी सोच थी, जब ज्यादातर शासक राजकोष को अपनी निजी संपत्ति या युद्ध का साधन समझते थे। अहिल्याबाई इसे एक पब्लिक ट्रस्ट के रूप में देख रही थी, जो आज के कल्याणकारी राज्य की नींव है। तो अहिल्याबाई का सफर चौंडी की एक साधारण लड़की से शुरू हुआ, जिसने शब्दों की असली ताकत को समझा, और वो एक ऐसी शासक बनी जो खुद उस ताकत का प्रतीक बन गई। और उनकी ये कहानी हमें वापस माहेश्वर के उसी झरोखे पर ले आती है जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी। उनका पूरा जीवन ये साबित करता है कि असली ताकत तलवारों या सिंहासनों में नहीं होती। असली ताकत वो अटूट निष्ठा, गहरी करुणा और अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण में होती है। किताब के आखिर में एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है, जहां अहिल्याबाई मानो खुद कह रही हों, मैं अपनी लेखनी को विराम देती हूं, पर मेरी कहानी तो अब शुरू होगी तुम्हारे हृदय में। और ये एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है। आज के इस दौर में जब चारों तरफ इतना शोर है, हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, अहिल्याबाई की कहानी हमें शब्द शक्ति का एक अलग ही मतलब सिखाती है। उनकी शक्ति जोर से बोलने में नहीं थी, बल्कि उनकी शक्ति अपने शब्दों और इरादों से एक ऐसी सच्चाई को गढ़ने में थी जो न्याय और धर्म पर आधारित हो। तो आज सोचने के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कोई अपनी शब्द शक्ति को कैसे खोज सकता है। शायद ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि हम अपनी आवाज और अपने इरादों से कैसी दुनिया, कैसी सच्चाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं।